आप और हम जानते हैं, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया और भारतीय लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य खत्म होना शुरू हो चुका था, लेकिन उन दिनों बंगाल मुगल साम्राज्य का हिस्सा होने के साथ साथ एक आज़ाद प्रांत भी था और उस समय बंगाल को भारत के इकोनॉमिक पावर हाउस का दर्जा भी दिया जाता था और इसी कारण सभी यूरोपियन पावर्स की नज़रें बंगाल पर गड़ी हुई थी। और इसी दौरान अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपने मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को तैयार करना भी शुरू कर दिया था और उसी दौरान अंग्रेज़ों द्वारा फोर्ट विलियम क्ले का निर्माण भी किया गया था, जिसका शुमार कलकत्ता के मॉन्यूमेंट्स में भी होता है। और जैसे जैसे अंग्रेज़ों के पांव बंगाल में जमने शुरू हुए, वैसे ही उनकी नीयत भी बदलती चली गई, क्योंकि उस समय बंगाल भारत का रिच एंड रिसोर्सफुल स्टेट था। पूरे भारतवर्ष में जितना भी व्यापार होता था, उसमें 60% योगदान बंगाल का होता था और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने छोटे छोटे प्रांत के राजाओं को पीस ट्रीटी और महंगे तोहफे देकर उनके साथ डील कर लिया करते थे, जिसमें राजाओं को बड़ी मात्रा में अंग्रेज़ों से पैसे मिला करते थे और इन पैसों के बदले अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की आज़ादी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। लेकिन भारत के जमींदार और व्यापारी सभी लोग अंग्रेज़ों से परेशान थे, क्योंकि अंग्रेज़ इन्हीं लोगों के राज्य में आकर इनका प्रॉफिट खा रहे थे। और फिर 1756 में बंगाल के नवाब अलवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और फिर उनके बेटे सिराजुद्दौला को गद्दी संभालने का अवसर मिलता है। बताया जाता है उस समय सिराजुद्दौला की उम्र 21 साल थी और नवाब सिराजुद्दौला को शुरू से ही अंग्रेज़ों का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। सिराजुद्दौला को लगता था कि जो व्यापार करने के अधिकार अंग्रेज़ों को मिले हुए हैं, वो उन अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और फिर सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे कंस्ट्रक्शंस पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए और फिर अंग्रेज़ों ने अपनी सफाई में कहा कि वो अपनी कंपनी की सुरक्षा के लिए ही इन किलों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन सिराजुद्दौला को भनक लग चुकी थी कि अंग्रेज़ सिर्फ व्यापार करने तक ही सीमित नहीं है, वो धीरे धीरे इन किलों का निर्माण कर उसमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। और यही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को प्रॉफिट देना भी बंद कर दिया था और दूसरी ओर अंग्रेज़ों ने राजाओं की राजनीति में इंटरफेयर करना भी शुरू कर दिया था और राजाओं से उनके अधिकार छीनने की भी तैयारी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से बेहद नाराज़ थे। और फिर सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के गवर्नर को अल्टीमेटम पास किया और अंग्रेज़ों द्वारा चल रहे किलों के निर्माण को फौरन रोक लगाने की मांग की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के इस अल्टीमेटम का पालन किया और तुरंत निर्माण रोक दिए, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अल्टीमेटम को नज़रअंदाज कर दिया और निर्माण जारी रखा। बस फिर क्या था, सिराजुद्दौला ने अपनी सेना तैयार की और 16 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और कलकत्ता को चारों ओर से घेर लिया। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला की आर्मी विलियम फोर्ट किले की दीवारें तोड़कर अंदर घुस गई और ये देखते हुए अंग्रेज़ों ने आत्मसमर्पण कर दिया। और फिर सिराजुद्दौला की गैर मौजूदगी में सैनिक अंग्रेज़ बंधकों के साथ लूटपाट करना शुरू कर देते हैं और फिर शाम होते होते एक घटना घटती है, जिसमें एक अंग्रेज़ शराब के नशे में सिराजुद्दौला की आर्मी के एक सैनिक को गोली मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर सिराजुद्दौला के सलाहकार सिराजुद्दौला को सलाह देते हैं
कि अंग्रेज कैदियों को खुले में रखना खतरनाक है, इसीलिए उन्हें एक कोठरी में डाल देना चाहिए। और फिर फोर्ट विलियम किले के बेसमेंट में मौजूद कोठरी, जिसका साइज 18 बाय 14 फीट बताया जाता है, और इस कोठरी में सिर्फ 2 ही खिड़कियां थी, जिसमें 3 से 4 कैदी ही रखने की जगह थी। उसी कोठरी में 170 अंग्रेज बंधकों को ठूस ठूस कर भर दिया जाता है, और जून की गर्मी में इन अंग्रेज कैदियों को उस कोठरी में शाम से अगले दिन सुबह तक रखा जाता है। हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना दर्दनाक मंजर होगा। जब अगले दिन सिराजुद्दौला को इस कोठरी का हाल पता चला तो उन्होंने कोठरी को खोलने का आदेश दिया। जब कोठरी का दरवाज़ा खोला गया तो 170 में से केवल 23 लोग ही इस दरवाजे से बाहर निकल पाए। बाकी लोगों की दम घुटने से ही मृत्यु हो चुकी थी, और फिर मरे हुए कैदियों को एक साथ दफना दिया जाता है। जेजी होलवेल, जिन्होंने इस पूरे इंसिडेंट का विवरण किया था, वो बचकर बाहर आने वाले 23 लोगों में से एक थे। लेकिन इस स्टोरी का एक पहलू और भी है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जेसी हॉलवेल द्वारा बताए गए कैदियों की संख्या सही नहीं है। उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर कैदियों की संख्याओं को बताया है। एक और हिस्टोरियन विंसेंट ए स्मिथ द्वारा बताया जाता है इस घटना के जिम्मेदार पूर्ण रूप से सिराजुद्दौला नहीं थे। उन्होंने कैदियों की जिम्मेदारी अपने सैनिकों पर छोड़ दी थी और कैदियों को कोठरी में ठूस कर मारने का हुक्म नहीं दिया था। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये पूरी घटना ही मिथ है और ये अंग्रेज़ों द्वारा उड़ाई गई अफवाह थी, जिससे उन्हें कैलकाटा पर अटैक करने का मौका मिल सके। जैसे ही ये खबर इंग्लैंड पहुंचती है, वहां से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है और कैलकाटा पर आक्रमण कर दिया जाता है। तो ये थी ब्लैक हॉल कैलकाटा ट्रेजेडी की पूरी कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।